हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है कि प्रेगनेंसी में हमें स्ट्रेच मार्क्स क्यों होते हैं। देखो, इसके पीछे बहुत सारे मिथ भी हैं। मैं मिथ नहीं कहूँगी, एक्चुअली थोड़ा सा इसके पीछे लॉजिकल बात भी होती है कि इससे जेंडर प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। तो आज इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्ट्रेच मार्क्स आपको क्यों होते हैं, किस मंथ से होते हैं, इससे बचने की क्या टिप्स है और जेंडर प्रेडिक्शन पर इसका क्या कहना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं स्ट्रेच मार्क्स क्यों होते हैं। तो देखो, स्ट्रेच मार्क्स आपकी जब पेट पे जो स्किन है वो फैलती है, उस चक्कर में आपके स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। क्योंकि आपके जो गर्भाशय है उसका आकार बढ़ता है, जिसकी वजह से आपके पेट का जो आकार है वो भी बढ़ता है। और पेट के जो ऊपर स्किन होती है उसके ज़्यादा फैलने की वजह से आपकी जो स्किन है उसमें लचक आ जाती है और स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं। जो गोरी स्किन वाले फेयर स्किन वाले टोन वाले होते हैं उनको ये स्ट्रेच मार्क ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू डार्क स्किन। और अभी किस टाइम से स्टार्ट होते हैं, तो देखो ये होते हैं आपको 18 वीक से लेके 21 वीक्स के बीच में। मोस्टली वुमेन्स को 13 वीक से भी ये स्टार्ट हो जाते हैं, दिखना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर स्ट्रेच मार्क्स जो होते हैं वो 4 to 5th मंथ में आने आपको स्टार्ट होते हैं। इसके अलावा जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं वो बेसिकली आपके ब्लड के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपके वेट गेन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा वेट गेन करती है तो आपको स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। अगर आपका वेट थोड़ा कम गेन होता है प्रेगनेंसी में तो आपका उतना स्ट्रेच मार्क की प्रॉब्लम नहीं रहती, क्योंकि आपका जो स्टमक है वो ज़्यादा जो वजन है लाइक फैट है वो गेन नहीं कर पाता। तो स्ट्रेच मार्क्स बेसिकली इसी कारण आपको होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम को कम कैसे किया जा सकता है या फिर आपको इसको कम करने के उपाय। अब अगर आप अपने 4th मंथ में हैं तो आपको स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम ऑब्वियसली है दिखाई दे रही होगी। वैसे तो 90% वुमेन्स ऐसी होती हैं जिसको वेट गेन की वजह से स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। उस टाइम आपको खारिश नहीं करनी होती, अपने वेट को कंट्रोल करना होता है। सबसे पहले उपाय आपका यही रहता है कि अपने वेट को जितना हो सके उतना कंट्रोल करें, नियंत्रित रखें। जितना आपका वजन बढ़ना चाहिए प्रेगनेंसी में, जो कि होता है 10 to 12 किलो, उतना ही रखें, ज़्यादा वेट गेन ना करें। सेकंड है, आपको जिंक वाली चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए। जिंक वाली चीज़ों में आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा खून बढ़ाने की क्षमता होती है। जिंक वाली चीज़ें अगर आप लेते हैं तो आपकी जो वेट है वो ज़्यादा नहीं बढ़ता और आपको न्यूट्रिशन पूरे मिलते हैं। थर्ड है, आपको आपको नारियल तेल या कोई भी ऐसा ऑयल जो आपकी बॉडी को मॉइस्चराइज रखे, आपको स्टमक पे वो अप्लाई करना चाहिए। जितना हो सके लाइक दिन के आप 2 से 3 बार अगर मसाज करेंगे तो इनफ होता है। अदरवाइज आपको 1 टाइम तो डे में मसाज करनी चाहिए, जो कि आपको 5 मिनट करनी है। आपको ध्यान ये रखना है कि आप ज़्यादातर उसको तेल लगाकर ज़्यादा टाइट हाथ से मसाज ना करें, थोड़ा सा धीरे करके अपने हाथ से नॉर्मल मसाज आप कर सकते हैं रोटेशन डिवाइस में। लाइक आपका अगर स्टमक है तो इसको इस डिवाइस में आपको लाइक मसाज करनी है। अगला है आपको विटामिन सी और विटामिन डी दोनों की भरपूर मात्रा में कोई भी चीज़ आप खा सकते हो, वरना आप सप्लीमेंट भी ले सकते हो। इससे आपके जो शरीर है उसमें लचक बनी रहती है, आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की जो कमी के कारण भी आपकी बॉडी स्ट्रेच ज़्यादा हो रही होती है, आपको वो नहीं होती। तो ये कुछ ऐसे उपाय थे जिसकी वजह से आपको स्ट्रेच मार्क नहीं होते। अगला है आपका, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बताने जा रही हूँ। देखो, ज़्यादातर प्रेगनेंसी में खुजली होती लग जाती है, जिसकी वजह से आप जहाँ जहाँ पर इसको लाइक खुजली करेंगे आपको वहाँ वहाँ स्ट्रेच मार्क्स हो जाएंगे। तो आपको ट्राई यही करना है कि आपको अगर खुजली हो रही है तो आपको, अगर आपको खुजली होती है तो ऐसे नाक खुजाए और ऐसे ऐसे करके आप धीरे धीरे कर सकते हैं। अदरवाइज आप जहाँ पे आपको खुजली जैसी प्रॉब्लम लगे आप वहाँ पे नारियल तेल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो था कुछ उपाय जिसको आप स्ट्रेच मार्क्स को दूर कर सकते हैं और बहुत हद तक इससे स्ट्रेच मार्क्स कम हो जाते हैं अगर आप स्टार्टिंग से अप्लाई करते हैं तो। अब मैं बात करती हूँ कि इससे जेंडर प्रेडिक्शन किया जा सकता है या नहीं। देखो, बहुत कॉमन सवाल रहता है जेंडर प्रेडिक्शन का स्ट्रेच मार्क्स के, कि कैसे आप स्ट्रेच मार्क्स से पता लगा सकते हैं कि बॉय होगा या गर्ल। तो देखो, ये ऑब्वियसली बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। वेट गेन थोड़ा सा आपका
इलॉजिकल थिंग हो जाती है। अगर आपकी डाइट अच्छी है तो आपका वेट गेन ज़्यादा होगा, स्ट्रेच मार्क्स ज़्यादा आएंगे। अगर आपकी स्किन फेयर है तब आपको स्ट्रेच मार्क्स ज़्यादा आएंगे। इस पे आप कोई भी जेंडर प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। तो अगर आपके माइंड में कहीं भी ऐसा है कि आपको स्ट्रेच मार्क्स हो रहे हैं तो आपको बॉय होगा, या स्ट्रेच मार्क्स हो रहे तो गर्ल होगी, तो ये अपने माइंड से एकदम निकाल दो, क्योंकि जेंडर प्रेडिक्शन और स्ट्रेच मार्क्स का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में आपको स्ट्रेच मार्क क्यों होते हैं, कब से होते हैं, इसके क्या उपाय हैं, इसको कैसे कम कर सकते हैं, और फोर जेंडर प्रेडिक्शन कर सकते हैं या नहीं, ये क्लियर हुए होंगे। तो चलिए यही वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।